जब पूरा लेह सो रहा था, भारी पुलिस फोर्स ने एक शांत एक्टिविस्ट को उसके घर से क्यों उठाया। सोचिए, आप पर वही कानून लगा जो आतंकवादी पर लगता है, और वो भी एक ऐसी वीडियो के लिए जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब सरकार से ओरिजिनल पेनड्राइव मांगी गई तो पूरा केस पलट गया। सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सुनवाई थी 17 मार्च को, लेकिन सरकार ने 14 मार्च को ये अचानक उन्हें क्यों छोड़ दिया। क्या ये हृदय परिवर्तन था या कोर्ट की फटकार से बचने का एक सेफ एग्जिट रूट। स्वागत है आप सबका। देखिए, 10 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे सोनम वांगचुक ने लेह के शहीद पार्क में अपना 35 दिन का हंगर स्ट्राइक शुरू किया, क्योंकि लद्दाख के लोगों को लग रहा था कि यूटी बनने के बाद उनकी जमीन और जॉब सुरक्षित नहीं है। उनकी मेन मांग थी 6th शेड्यूल और स्टेटहुड। इसी दिन से ही पूरे लद्दाख से लोग जुड़ने लगे। अगले 2 हफ्तों तक ये पूरी तरह शांति से चला। MHA ने लद्दाख एपेक्स बॉडी को बातचीत के लिए बुलाया था 20 सितंबर के आसपास, लेकिन लोग तब तक तैयार नहीं थे जब तक कोई ठोस नतीजा ना निकले। 23 सितंबर को 2 बुजुर्गों की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। इससे यूथ में गुस्सा फैल गया। अगले दिन 24 सितंबर को सुबह 11:30 बजे लेह टाउन में पूरी तरह शटडाउन था। एक बड़ी भीड़ सरकारी ऑफिस की तरफ बढ़ी। PIB दिल्ली के मुताबिक भीड़ ने BJP ऑफिस और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ऑफिस को घेर लिया और वहां आग लगा दी। पुलिस व्हीकल्स को भी फूंक दिया गया। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, 4 सिविलियंस की मौत हुई और 160 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। वांगचुक ने तुरंत अपना फास्ट तोड़ा और इसे अपना सबसे दुखद दिन कहा। उन्होंने कहा कि हिंसा उनका रास्ता नहीं था। 25 सितंबर 2025 को सरकार ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें वांगचुक को इस सब का दोषी बताया गया। सरकार ने कहा कि वांगचुक ने अपनी स्पीचेस में अरब स्प्रिंग और नेपाल जेंजी रेवोल्यूशन को जिक्र करके भीड़ को भड़काया था। वांगचुक ने अपने डिफेंस में कहा कि उन्हें स्केपगोट बनाया जा रहा है और उन्होंने हमेशा गांधीवादी रास्ता अपनाया है। अगले दिन 26 सितंबर 2025 को सुबह के 3 बजे जब लेह में कर्फ्यू लगा हुआ था, रात के सन्नाटे में पुलिस वांगचुक के घर पहुंची। उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। DM लेह ने कहा कि उनका बाहर रहना पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा है। उन्हें लद्दाख से सीधा जोधपुर सेंट्रल जेल राजस्थान में शिफ्ट कर दिया गया, ताकि वो लद्दाख के लोगों से कनेक्ट ना कर सके। इस केस की गहराई को समझने के लिए हमें 5 अगस्त 2019 पर जाना होगा, जब जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था। वहाँ से लेकर 14 मार्च 2026 तक की ये पूरी जर्नी एक बड़े बदलाव की कहानी है। देखिए, 5 अगस्त 2019 की बात है। यूनियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 हटाया और लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। लेह में जश्न मनाया गया क्योंकि ये उनकी 70 साल पुरानी मांग थी। सोनम वांगचुक ने भी इसका स्वागत किया। जल्दी लोगों को एहसास हुआ कि यूटी बनने के बाद उनकी जमीन और जॉब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लद्दाख के पास अपनी कोई विधानसभा नहीं थी। कंट्रोल पूरा दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में था। देखिए, 2021 और 2022 के बीच में 2 बड़े ग्रुप्स बने, लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। पहली बार बुद्धिस्ट मेजोरिटी लेह और मुस्लिम मेजोरिटी कारगिल एक साथ आए। इन्होंने 4 मांगे रखी: स्टेटहुड, 6th शेड्यूल, सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन, 2 लोकसभा सीट्स। इसके बाद जनवरी 2023 में सोनम वांगचुक ने 5 दिन का क्लाइमेट फास्ट किया। इसके बाद उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया। इसके बाद मार्च 2024 में वांगचुक ने 21 दिन का एक और फास्ट रखा, जो कि नमक और पानी पे था सिर्फ। इसके बाद सितंबर 2024 में हजारों लोग लद्दाख से दिल्ली तक 1000 किलोमीटर की पद यात्रा पर निकले। उन्हें दिल्ली से डिटेन किया गया, पर बाद में राजघाट जाने की इजाजत मिली। फिर आता है 10 सितंबर 2025, जहाँ से ये जेल की कहानी शुरू होती है। देखिए, उनकी वाइफ गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी और 14 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट की फटकार से बचने के लिए MHA ने NSA रिवोक कर दिया। 170 दिनों बाद वांगचुक को रिहा कर दिया गया। अब वांगचुक वापस ले पहुंच चुके हैं, पर लद्दाख में आज भी 6 शेड्यूल के लिए कंप्लीट शटडाउन है। देखिए, 2019 और 2021 के बीच शुरुआत में लद्दाख को यूटी बनाकर लोगों को खुश किया गया। BJP के 2019 इलेक्शन में साफ लिखा था कि वो लद्दाख को 6 शेड्यूल देंगी। जब लोग मांगने आए तो सरकार ने हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने सालों तक मीटिंग्स की, लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं किया। जब वांगचुक ने प्रोटेस्ट शुरू करे तो उन पर कानूनी बंदिशें लगाई गई। हर बड़े प्रोटेस्ट से पहले लद्दाख में 4G 5G बंद कर दिया गया, ताकि उनकी आवाज लद्दाख के बाहर ना जा सके।
सरकार ने उनकी स्पीचेस को डिकोड करना शुरू किया ताकि उन्हें एक एक्टिविस्ट से बागी बनाया जा सके। वांगचुक ने अपनी स्पीचेस में नेपाल रेवोल्यूशन और अरब स्प्रिंग का जिक्र किया था ताकि लोग लोकतंत्र की ताकत समझें। MHA ने इसका मतलब निकाला कि वो लद्दाख में सरकार पलट करना चाहते हैं। जब 24 सितंबर को हिंसा हुई तो सरकार को एक बहाना मिल गया उन्हें मास्टरमाइंड कहने का। गिरफ्तारी से ठीक पहले उनके NGO और स्कूल पर कड़ी नजर रखी गई। उनके NGO का फॉरेन फंडिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया और स्कूल के फाइनेंसिस पर इंक्वायरी बिठा दी गई। ये उन्हें आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश थी ताकि उनका ध्यान मूवमेंट से हट जाए। कोर्ट ने फाइनल हियरिंग की तारीख 17 मार्च 2026 फिक्स की थी, लेकिन इससे पहले ही सरकार को एहसास हो चुका था कि 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट NSA को इलीगल डिक्लेयर कर सकता है, जो एक बड़ी लीगल एम्बेरसमेंट होती। इसलिए उन्होंने फेस सेविंग मूव चला। होम मिनिस्ट्री ने NSA की सेक्शन 14 का इस्तेमाल किया। ये सेक्शन सरकार को पावर देती है कि वो किसी भी वक्त NSA का ऑर्डर वापस ले सकते हैं। ले अपेक्स बॉडी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि ये रिहाई इस बात का सबूत है कि लद्दाख के मूवमेंट पर जो एंटी नेशनल होने का धब्बा लगाया गया था वो गलत था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।